Hello, good morning everyone. Standard 6th, subject English, Unit 5. Activity number 8. Students, everyone, see the picture. This is the design of smart bell. Smart bell कैसा दिखता है? यहाँ पे जो पिक्चर दिया है वैसा दिखता है. स्मार्ट बॉय इन्वेंट स्मार्ट बेल. ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने लॉरेंस रुक की जो स्टोरी रीड की थी. उसने जो स्मार्ट बेल क्रिएट किया था वो ऐसा था. उसकी डिज़ाइन यहाँ पे आपको ये पेज में दिख रही है. लॉरेंस हैड टू ड्रॉ द डिज़ाइन फॉर हिज इन्वेंशन बिफोर द कंपनी इन चाइना कुड मेक इट. तो उसने जो डिज़ाइन बने थे उसने चाइना की एक कंपनी को दी और उन्होंने ये वो डिज़ाइंस यूज़ करके ये स्मार्ट बेल क्रिएट किया. इन्वेंटर्स ऑफन ड्रॉ देयर डिज़ाइंस टू शो हाउ देयर आइडिया विल वर्क. तो जो भी इन्वेंटर्स है, संशोधक है, तो वो पहले तो अपनी डिज़ाइन को ड्रॉ करते हैं, अपने आइडियाज़ को वो डिज़ाइन में दिखाते हैं और उस पर वर्क करते हैं. रीड द आर्टिकल वेरी केयरफुली टू फाइंड आउट ऑल द थिंग्स दैट स्मार्ट बेल डज. हाउ मेनी थिंग्स द स्मार्ट बेल डू. तो यहाँ पे आपको दोनों पार्ट्स वापस रीड करने और देखने हैं कि कौन कौन सी चीज़ ये स्मार्ट बेल में यूज़ की जाती है. तो उसने मोबाइल फ़ोन की जो सिम कार्ड यूज़ किया जाता है वो उसने यूज़ किया है. ओके. थिंक अबाउट ऑल द पार्ट्स दैट स्मार्ट बेल मस्ट हैव टू वर्क. आपको थिंक करना है कि स्मार्ट बेल के एवरी पार्ट्स क्या क्या वर्क करते हैं. हाउ मेनी पार्ट्स डू यू थिंक इट नीड्स. हाउ वुड द पार्ट्स बी कनेक्टेड. तो ये पार्ट एक दूसरे से कैसे कनेक्टिव है वो भी आपको ये डिज़ाइन को देख के तय करना है. ओके. तो ये थी लॉरेंस रुक की स्मार्ट बेल की डिज़ाइन जो उसने चाइना की एक कंपनी को दी थी और वो कंपनी वालों ने ऐसे ही बहुत सारे स्मार्ट बेल बनाए और उसको पब्लिक में सेल किए जो बहुत ही पॉपुलर हो गए हैं. एक्टिविटी नंबर 9. नॉट ऑल इन्वेंशंस आर मशीन्स और मेडिकल मिरेकल्स. सारी इन्वेंशन मशीन्स की और मेडिकल्स की नहीं हुई है. डिड यू नो दैट शेक्सपियर. क्या आप शेक्सपियर को जानते हो. यहाँ पे जो फोटो है वो किसका है. यस, शेक्सपियर का है. वो लिटरेचर लिखते थे. द ऑथर ऑफ मैनी फेमस प्लेज सच एज रोमियो एंड जूलियट ऑल्सो इन्वेंटेड मैनी वर्ड्स दैट वी स्टिल यूज टुडे. तो रोमियो एंड जूलियट 1597 में उन्होंने एक प्ले लिखा था रोमियो और जूलियट पे. तो ये जो रोमियो और जूलियट आज भी सब लोग ये स्टोरी को याद करते हैं और उस पे प्ले करते हैं. तो उनका ये प्ले फेमस प्ले था रोमियो एंड जूलियट. शेक्सपियर बहुत सारे प्लेस और लिटरेचर्स के बारे में लिखते थे. Look carefully at these words that Shakespeare invented. What do the words have in common? How do you think Shakespeare thought of them? तो रोमियो एंड जूलियट में उन्होंने जो न्यू वर्ड्स यूज़ किए हैं तो वो उनमें से कुछ वर्ड्स यहाँ पे नीचे दिए गए हैं. उन्होंने न्यू वर्ड्स इन्वेंट किए, न्यू वर्ड्स की खोज की है. देखो, बेडरूम, डाउनस्टेयर्स, फार्म हाउस, मूनबैम, स्कूल बॉय, बर्थ प्लेस, आई बॉल, लिव फ्रॉग, रोडवे, वॉच डॉग. तो रोमियो एंड जूलियट जो प्ले है उसमें उन्होंने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं. ऑल द वर्ड्स आर मेड ऑफ टू सिमिलर वर्ड्स पुट टुगेदर. फॉर एग्जाम्पल, वॉच प्लस डॉग से बनता है वॉच डॉग. तो ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं 10 वर्ड्स है, मतलब कि हर एक वर्ड्स के 2 मीनिंग होते हैं. मतलब उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं तो हमें 2 स्पेलिंग्स मिलते हैं. तो ऐसे ही जो स्पेलिंग्स हैं उन्होंने ये प्ले में यूज़ किए हैं.
एक्टिविटी नंबर 10, यू कैन इन्वेंट अ वर्ड राइट नाउ। तो आपको भी ये 2 वर्ड वाला एक वर्ड आपको इमेजिन करना है, इन्वेंट करना है, खोजना है। इन्वेंट अ न्यू वर्ड बाय पुटिंग 2 सिंपलर वर्ड्स टुगेदर इनटू 1। मैंने यहाँ पे वर्ड्स दिया है डस्टी बैग। माई वर्ड इज डस्टी बैग, धूल मिट्टी से भरा हुआ बैग। My word is made of the words dusty and bag. Dusty यानी धूल होता है, bag यानी स्कूल बैग। Write these sentences that show what your invented word means. आपने जो word invent किया है उसका meaning क्या है? Dusty bag means a school bag which is very dirty now because the school is closed and I am not using it, so my bag is looking so dusty. क्योंकि स्कूल अभी बंद है तो जो मेरी बैग है वो डस्टी है, इसलिए यहाँ पे डस्टी बैग जो है वो सूटेबल वर्ड है। ओके, तो एक्टिविटी नंबर 10 में जो वर्ड लिखा है, सेंटेंस बनाए हैं, वो आपको अपने टेक्स्ट बुक में लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 5 फिनिश होता है। बाय।